ओंकारनाद जो हमें स्थूलता से सूक्ष्मता का अनुभव करवाता है, आकार से निराकार का अनुभव करवाता है, जीवन और मृत्यु की भी उपलब्धि करवाता है। और वाणी का, नाद का प्रचंडता और उसका जो व्याप्त अवस्था, इस वाणी के साथ जब, इस नाद के साथ जब हम अपने आकार सत्ता से निकलकर निराकार सत्ता में पहुंचकर चारों तरफ फैलते हैं, तो अपना ये जो ढीठ वाला अनुभव बहुत हल्का, सुगंधित और बहुत मधुर बन जाता है। जो अज्ञान का ढीठपन होता है, इस नाद की वजह से वो सब खुलता है। मानो जैसे हम पानी में मिट्टी गलता है, वैसे हमारा जो भी हो, हमारा जो वजूद है वो गल जाता है, मुक्त हो जाता है। हम मुक्त हो जाते हैं मैं से। अहंकार तो एक बहुत बड़ी भयानक शब्द है। ये मैं की विसर्जन ओमकार नाद का एक हिस्सा भी है। हम मां कहते हैं, लेकिन उसमें मैं की कोई अनुभूति नहीं होता है। जैसे शक्ति की एक पूंजी जो हमें मिला है अपने कर्मों के कारण, इतने सारे जीवन के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण, इस जीवन की, इस शक्ति की पूंजी हमारे ओमकार नाद का जो कहते हैं, उसका सेंटर यानी मूल मंत्र है। इतना सूक्ष्म लगता है कि कहीं बातों से, वाणी से, कोई भी अच्छी वाणी से भी किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसा सूक्ष्म चेतना मन से, वाणी से कहीं किसी को ठेस ना पहुंचे। इतना कोमल हो जाते हैं फूल की तरह कि फूल जैसे कभी किसी के ऊपर लग जाता है, सब आनंदित हो जाते हैं। पत्थर लगता है तो अचंभित, क्रोधित हो जाते हैं। फूल लगता है, किसी को पत्थर मिला तो वो तिरस्कार होता है। लेकिन सबको फूल, जिसको भी फूल मिला, चाहे जीवन में या मृत्यु के बाद, मृत्यु में भी,
तो अच्छा लगता है। इसका मतलब ये सूक्ष्मता सबको अच्छा लगता है। फूल है। जब ये अहंकार, ये मैं जब मिटता है, हम फूल बन जाते हैं, सूक्ष्म बन जाते हैं, कोमल बन जाते हैं। हम किसी के ऊपर अगर टकरा भी लेते हैं, वो खुशी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि फूल से टकराए, फूल मिला। वाणी से, वचन से इतना कोमल स्वभाव, जिसके कारण संसार में कोमलता का दृढ़ता, कोमलता में इतना दृढ़ता होता है। दृढ़ बनना बड़ी बात नहीं है। कोमल बनने के लिए आपको दृढ़ता चाहिए। पत्थर बनना बड़ी बात नहीं है। सहजता के साथ आप पत्थर बन सकते हो। कैसे? ये जो हमारे इतने सारे मांसपेशियां है शरीर में, इसको कर्म में अगर नहीं करोगे, वो ढीठ बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, आप चल नहीं पाते हो। तो उसे कोमल रखना, उसको अपने मांसपेशियों को कर्म के माध्यम से, खाद्य के माध्यम से, उचित व्यवहार के माध्यम से जब वो कोमल रहते हैं, तो बहुत कर्म करवाते हैं आपसे या करते हैं आपके लिए। तो कोमलपन में ज्यादा रहस्य होती है, पत्थर में नहीं। पत्थर कोई भी बन सकता है। छोड़ दो प्रकृति को, सब पत्थर बन जाएंगे। लेकिन पत्थर बन, जहां प्रकृति पत्थर बनवाता है, वहां आप कोमल बन के अगर रह सके, तो ये आपका एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं, आपका उपलब्धि भी है और आपका साधना भी है और लक्ष्य भी हो सकता है कि कोई भी हमें कैसे भी रखे प्रभु, हम पत्थर नहीं बनेंगे किसी के जीवन में। तो सांख्य योग आज की, तो जो इंद्रियों की क्वेश्चन आज का है, अगर इंद्रियों के बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो जाता है, उसका जो स्वभाव के बारे में ज्ञान हो जाता है, तो वैसा व्यक्ति अगर यहाँ उनको रहना पड़ता है, संसार में शरीर के साथ रहना पड़ता है, वो संसार को शरीर से कैसे दिखते हैं? जो इंद्रियों के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, इंद्रियों के भ्रमर के बारे में, इंद्रजाल के बारे में, माया जाल के बारे में सब कुछ जानते हैं, जिनको हम ज्ञानी मानते हैं, साधु मानते हैं, युक्त मानते हैं, तो वो कैसे इस संसार को अपने ओर से कैसे देखते हैं? तो ज्ञानी का माध्यम, ज्ञानी का मतलब हुआ जो इंद्रियों के बारे में सब कुछ जानकर संसार को देखने की इच्छा रखते। जब हम घर में रहते हैं, हर एक घर की सदस्य के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, उनके स्वभाव, उनके काम करने का तरीका, उनका वाइब्रेशन, हम सब कुछ जानते हैं। इसीलिए हमें पता चलता है जो कुछ हो रहा है घर में, जो कुछ हो रहा है, हर एक सदस्य क्या उसके ऊपर क्या असर होता है, वो कैसे बना,
घर में कुछ भी बनता है, चाहे खाना बनता है, बात बनता है, आप अगर सक्रिय हो, जागृत हो, आपको पता चल जाएगा कि ये खाना कौन बनाया है, किस किस ने क्या डाला है। घर में अगर बात बनती है तो इसको कौन बनाया, किसमें ये कौन सा शब्द डाला है, कौन किसी का भाव डाला है, आपको उस बातों से भी पता चलता है, घर के सदस्य से, कि क्या कौन उसमें डाला है। तो ऐसा ही होता है ज्ञानियों, जो वो संसार में चलते हैं, देखते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, तो उनको पता चलता है इस बातों में इंद्रियों की सक्रियता कैसा है, कितना है। बढ़ा चढ़ाकर बात बोलना, और कहीं जब आप कोई भी विषय पर अड़ जाते हो, वही बात को रिपीट करते हो, ज्ञानी समझ लेता है कि आपका इंद्रिय, आपका मन कहाँ सक्रिय है। तो वो बात को आपके हिसाब से नहीं देखता है, वो अपने हिसाब से, अपने ज्ञान की विवेचना की हिसाब से वो आपकी बात को सुनता है, फिल्टर कर लेता है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो छन्नी होता है, इंद्रियों को छन्ने का ज्ञान क्या होता है ना, इंद्रियों की छन्नी। इंद्रियों जो सब लाते हैं उसको छान कर अगर आप उससे व्यवहार कर सकते हो, आप विशुद्ध जल पाते हो, विशुद्ध भाव पाते हो, वही ज्ञान है। इंद्रियों को छानने की शक्ति, इच्छा। तो आप देखो, जब हमारे लिए दिन होता है तो पेचक के लिए रात होता है, हमारे लिए जब रात होता है, पेचक के लिए दिन होता है। जिस चीज में एक, जो जुए खेलते हैं, आप देखो, जुआ में जो जब वो अपना बात रखते हैं, जुए में जब अपना लक्ष्य रखते हैं कि इसी इसी पर जुआ खेला जाएगा, वो कितने खुश हो जाते हैं। आप सबके जीवन में देखो, और सबके जीवन में देखकर आप ये निश्चय कर लो, जिसके जीवन में जो कुछ अनुभूतियां हैं, उस अनुभूति का माध्यम उनकी इंद्रियां हैं। आप जितना 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 विवेचना शक्ति आपका जागृत होता चलेगा, श्वेत हंस का भाव आप में आता चलेगा, आप ऐसे तैरोगे जैसे श्वेत हंस इस संसार में, तब आपको पता चलेगा इतने सारे जो बात हो रही है, जो बात बन रही है, ये सब आपको छन के लेना है। यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट एंड टेक इट। जैसे पानी, आप जब बाढ़ आती है, थोड़ी आप उस पानी पीते हो, आपके पास अगर कोई गमछा वमछा है उसमें डाल के उसे पानी को छन के लेते हो। वही ज्ञान है, इस संसार में छन के लेना बातों को, वही ज्ञान है। और वो विशुद्ध पानी जिसमें आप स्वास्थ्य में रहते हो। हम हर बार कहते हैं स्वास्थ्य में रहने वाले और रोग में रहने वाले का दृष्टिकोण अलग होता है। एक स्वास्थ्यवत इंसान जैसा देखता है संसार को, एक रोगाक्रांत इंसान वैसे नहीं देख सकता। ये रोग का जो पहला असर होता है इंद्रियों के माध्यम से। जब हम छान कर नहीं पीते हैं बचपन से, हमको सिखाया जाना चाहिए कि तू जो बात सुन रहा है उसमें सच्चाई तुझे ढूंढना है, वो सच नहीं हो सकता है। तेरा ज्ञान जितना, वो बातों में सच्चाई उतना। बच्चों को देख लो, उनकी बातें अगर सुनते हो,
बड़ों को देख लो, वृद्ध इंसान को देख लो, उनकी जो बातें वो बनाते हैं उसमें सत्य कितना है, स्वास्थ्य कितना है, अलौकिक भाव कितना है, सुगंध कितना है। ये आपकी विवेचना शक्ति। आप जितना इस संसार में बातों को, खाना को विवेचना करके आप अपने अंदर लेंगे, आपका जीवन, आपका लक्ष्य, आपकी संवाद अलग होगा बहुत सारे लोगों से। आप कीचड़ में रहकर भी कमल के तरह खिलेंगे अगर आप ये छानने की क्रिया बचपन से शुरू कर दिए। ये जो कमल का फूल कीचड़ में खिलता है वैसा ही अवस्था है, ये ज्ञान की अवस्था है। इतने सारे बातों में ब्रह्म को पहचान लेना, वही मोती सिर्फ ले लेना। पानी में दूध और पानी को अलग करने वाला श्वेत अंश बन जाना, वही दूध आप पी लेना, वो पानी छोड़ देना। ये आदत होनी चाहिए। जो हर बात लेते हैं, हर बातों को ले जाते हैं, वो अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ज्ञान हमें स्वास्थ्य देता है, क्या लेना है क्या लेना नहीं है। ये अपनी समृद्धि है। अगर आप 3 शब्द को मानते हैं, सुख, शांति, समृद्धि, तो यही अवस्था है जो विवेचना शक्ति जिनके पास है, सुख तो आता है, शांत हो रहते हैं और इसी से समृद्धि होती है। समृद्धि मतलब आपका फैला हुआ वजूद, आपका अच्छाई, आपका सुनने वाला मन और उसको एक लक्ष्य देने वाला इंसान। आप कुछ भी सुन सकते हो और उसी में अच्छा बीज उसमें निकाल सकते हो। कोई भी बातों से आप अच्छाई निकाल कर उनको दे सकते हो। ये आपकी समृद्धि ही तो है। आप सुख में हो, शांतपूर्ण अवस्था में हो, इसीलिए कोई भी बातों से आप छन के पानी पी सकते हो और पानी भी दे सकते हो। घर में कहीं से भी आप जितना भी जो है आप उसी में आपका खाना बना सकते हो। यही होता है जो इंद्रियों को भली भांति समझते। एक बार आप इंद्रिय समझ लिए, आपकी विवेचना शक्ति शुरू हो जाती। एक बार विवेचना शक्ति शुरू हो गई, जितना भी बाढ़ आए, आपके स्वच्छ पानी में कोई बाधक नहीं। आप हर समय स्वच्छ पानी पी सकते हो। कोई भी बातों से आपका आप ले सकते हो, इसका स्वच्छता को आप पहचान सकते हो। कोई बात बुरा नहीं होता है। हमारे डिस्क्रिमिनेटिव पावर से वो बुरा भला बनता है। सब बातों में ब्रह्म होते हैं। तो ज्ञानी कैसा दिखता है कि स्थूल में भी ब्रह्म उससे दिखता है, आकार में भी ब्रह्म, निराकार में भी ब्रह्म। हे अर्जुन, हे इंसान, हे प्राणी, हे सत्संगी, अपने इंद्रियों को समझो। वो नहीं बदलेंगे, आप भी बदलना नहीं। उनकी भाषाओं को सिर्फ समझना है। एक बार आपने समझ लिया ये कि इंद्रियों की भाषा है,
आपकी शुद्ध चेतना जागृत होता है। जब आप शुद्धता हर चीज में आपको पा लेते हो, वही आपका चेतना है। चेतना कोई अलग चीज नहीं है। आपकी शुद्धता, हर चीज में शुद्धता को ढूंढ लेने की शक्ति आपकी चेतना है। बाढ़ की पानी में अच्छा पानी बनाना और खुद पी जाना, वही चेतना है। कि हर एक अंधकार में आलोक को ढूंढ लेना, वही चेतना है। जब तक आपके जीवन में जितने नासुर प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका जब तक आपने उसी प्रॉब्लम से ही आपने आपका हल नहीं निकाला, तब तक आपका श्री चैतन्य उजागर नहीं हुआ। आपको निकालना है। कोई किसी का चैतन्य चेतना जागृत नहीं करवा सकता है, उनको खुद को करना पड़ता है। कैसे? कि हर एक चीज में अच्छाई ढूंढ लेना। घर में कोई भी खाना हो, उसमें अच्छा चीज ढूंढ लेना, खा लेना। हर चीज में अच्छाई ढूंढना। और जिसको अच्छाई सब जगह दिखता है, उसका मतलब है श्री चैतन्य जागृत हो गया है। Will this do? यस दीदी। दीदी अरे हाँ, ये वाली बोलो। बात अच्छी लगी कि चाहे जैसा भी बाढ़ का पानी हो या कुछ भी हो, उसमें से खुद भी मीठा जल पी लेना और औरों को भी वही सर्व कर देना। ये चीज बहुत सुंदर है सच में। अगर आप पी लो, इसका मतलब आप मान लेते हो कि ये बाढ़ का पानी में भी हम मिठास ले सकते हैं। यस दीदी। तो अच्छाई जो होता है, हर चीज में अच्छाई को देख लेना, वो श्री चैतन्य अवस्था होता है। चैतन्य ऐसा कुछ नहीं है, अच्छाई। यस दीदी। कोई भी बातों से कोई अगर बात बना रहा है, हमारे घर की बात देखिए ना, घर में भी तो बात बनती है। तो उस बातों से अच्छाई ले लेना, अरे इतना अच्छी बात। और वो सच्चाई से, ऐसा नहीं कि आप व्यंग करके और अपने आप को जैसे एक एक आर्टिस्ट मानकर, एक कलाकार मानकर नहीं, सचमुच उसमें वो अच्छाई को निकाल कर दिखा देना, ताकि सब जागृत हो जाए। अरे ऐसे तो हम नहीं सोचे थे, ये तो बढ़िया बात है, तो ऐसा भी तो देख सकते हैं। ये नजरिया, यही होता है श्री चैतन्य की जागृति। यस दीदी। नहीं तो क्या है चैतन्य? अच्छाई देखना। विवेचना शक्ति के कारण सब चीजों में अपने ब्रह्म की अंश को पहचान लेना। अरे यहाँ तो ब्रह्म बैठे हैं, इन बातों में ब्रह्म क्या है? सच्चाई नहीं, अच्छाई। बातों में अच्छाई होती है, और वो अच्छाई में सच्चाई रहती। पहले अच्छाई ढूंढिए, फिर सच्चाई आ जाए। सच्चाई ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, अच्छाई। शबननी इतना चौड़ी वो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अशतोमान सद्गमय तमसोमान ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति Shanti. So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you for listening to it. Take home note, very simple. इंद्रिय रहेंगे। हमको इंद्रियों की बात मानना नहीं चाहिए, लेकिन जानना चाहिए। घर में जो बनाते हैं बातें, उनके किन किन सदस्यों ने क्या क्या डाला है, हमें पता होना चाहिए। इंद्रिय अपने सदस्य हैं, घर के सदस्य। उनके बातों में
सच्चाई रहती है, उनकी फायदे के लिए भी बहुत कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको सुख चाहिए होता है। बस वो सुख की, बस उनको सुख मतलब शारीरिक सुख उनको चाहिए होता है, शरीर को बस अच्छा लगे, वो उस तक जा सकते हैं। तो जो शरीर से परे हम जाने वाले हैं, इंद्रिय आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो उनके साथ भी रहना शरीर के सुख के लिए, थोड़ा बहुत शरीर का भी आनंद लेंगे, लेकिन इतना नहीं कि वहां फंस जाए। फिर चलेंगे अपने व्याप्त अवस्था में, देखेंगे कितनी अच्छाई चारों तरफ, ब्रह्म की जो ब्रह्मांड है उसको अनुभव करेंगे। एक जगह रहकर सारा ब्रह्मांड में अपना भाव से सबको छू के आएंगे। लेकिन इंद्रिय की बात सुने तो ये सब भाव नहीं आता, सिर्फ शरीर की भाव आता है। और शरीर एक 75-70 किलो शरीर कितना जोर से चल सकता है, ब्रह्मांड परिक्रमा करना है। हाउ व्हाट इज योर स्पीड? ये शरीर को एक पृथल शरीर को 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी को लेकर आप कितना दूर जा सकते हो? इंद्रिय आपके शरीर के लिए है, ठीक है, इसको लेकर आप कितना दूर जा सकते हो? बोल, आपका स्पीड क्या है? तो इसलिए इंद्रिय छोड़ दीजिए शरीर के लिए, उसके परे जब जाना चाहते हो तो इनको इनकी बातों में मत आओ, नहीं तो नहीं जा पाओगे। कुछ छोड़ोगे तो कुछ पाओगे। माँ